हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल उत्तम नौकरी पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक लार्ज नंबर की वैकेंसी। ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट है जो जेएसएससी द्वारा निकाली गई है। चलिए अब देख लेते हैं इस फॉर्म के बारे में डिटेल्स बिना टाइम लॉस किए। पहला, परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखी गई है और झारखंड के राज्य की अनुसूचित जनजाति व जाति के लिए 50 रुपीज़ रखी गई है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल है। अगर परीक्षा कैंसिल हो जाती है या फिर कुछ भी होता है तो आपको पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। टोटल कितनी सीटें देख लेते हैं हम लोग। पहला, प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए यानी फिजिक्स के लिए 230 सीट, केमिस्ट्री के लिए भी सेम 230 सीट और बायो के लिए भी सेम 230 सीट। अब देख लेते हैं इसकी न्यूनतम शिक्षित आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। पहला देखिए आप लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको 2 विषय में यानी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या जीव विज्ञान, 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ आपको 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति या फिर जाति के लिए या फिर निःशक्त सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों तो न्यूनतम 45% रखा गया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में बाकी डिटेल्स। अभ्यर्थियों के आयोग में यहाँ देखिए आप लोग पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को आयोग से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी अपेयरिंग नहीं चलेगा, आपको पूरी तरह से ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। दूसरा, उपयुक्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट झारखंड राज्य से होना चाहिए। आपका मैट्रिकुलेशन और इंटर आपको इसी राज्य से होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसकी अंतिम तिथि। देखिए आपकी एज 1/1/2022 तक ही मतलब गणना की जाएगी। 1/1/2022 तक ही गणना की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 रखी गई है और जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 37, महिला के लिए 38 और SC/ST के लिए 40 ईयर्स रखी गई है। जैसा आप लोग देख सकते हैं। और एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एज, न्यूनतम एज 21, EWS या फिर जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 37, महिला के लिए 38 और SC/ST कास्ट के लिए 40 ईयर्स रखी गई है। चलिए हम दूसरा चीज़ पर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जाति प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए। आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल उत्तम नौकरी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। देखिए यहाँ लिखा है परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला पॉइंट नंबर 16 पर लोग देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 पर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर इच्छानुसार किसी एक पद के लिए आवेदन समर्पित कर पाएंगे। आप किसी एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 16 नंबर पर, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर आधारित है, यानी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब एग्जाम कैसे होगा ये देख लेते हैं हम लोग। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा एक चरण में होगी, सिंगल एग्जाम होगा। मुख्य परीक्षा, अब किस तरह से एग्जाम होगी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट पे किस तरह से एग्जाम होगी। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी, यानी 2 सिटिंग्स में होगी। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी प्रत्येक परीक्षा की, मतलब पहला पेपर के भी 3 घंटा और सेकंड पेपर के भी 3 घंटा। पहला पेपर सामान्य ज्ञान और हिंदी का होगा 100 मार्क्स के लिए। दूसरा पेपर जिस विषय में आप एग्जाम मतलब जिस विषय में आप क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर्म के लिए, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो या फिर फिजिक्स के लिए हो, उसमें 300 अंक की एक परीक्षा होगी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50
सामान्य ज्ञान और 50 हिंदी का होगा। 50 सामान्य ज्ञान और 50 हिंदी का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे, जो मतलब जो आपका मेन एग्जाम होगा वो 150 अंक का होगा। पहला एग्जाम यानी जो इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, आपको 33% लाना जरूरी है। प्रश्न पत्र 1 एक प्रश्न पत्र 2 में गलत अंकों के लिए कटौती के लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्क्स इस एग्जाम में नहीं है। तो आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन बना के आना है। चलिए हम देख लेते हैं आप लोग कैसे कैसे सिलेबस होगा। पहला देखिए तीनों लिखा हुआ है। भौतिक विषय के प्रयोगशाला में सहायता के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 क्वेश्चन फिजिक्स से होगा, 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और जब आप बायो लेते हैं तो उसमें बॉटनी से होगा 75 क्वेश्चन और जंतु शास्त्र से भी होंगे 75 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं पूरा सिलेबस एग्जाम का। पहला देखिए हिंदी भाषा ज्ञान जो पहला पेपर है जो क्वालिफाइंग है, इसमें हिंदी अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज से पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन जो आसान रहता है काफ़ी, और दूसरा रहेगा हिंदी ग्रामर से 25 क्वेश्चन। फिर आता है इसका दूसरा पार्ट 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें इसमें सामान्य ज्ञान, जिसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, संस्कृति में आर्ट्स एंड कल्चर, भूगोल, पर्यावरण, निवेश, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा, यानी जियोग्राफी, फिजिक्स, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और करंट अफेयर्स सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ एक पॉइंट देखिए आप लोग देख सकते हैं इसके में झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी, यानी झारखंड से भी क्वेश्चन इसमें ऐड रहेगा। दूसरा सामान्य विज्ञान। तीसरा मानसिक क्षमता जांच, यानी इसमें ये रीडिंग आ गया, रीडिंग के कुछ क्वेश्चन रहेंगे ऐड, उसमें रीडिंग है, इसमें मैथ नहीं है। झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का भी सिलेबस दिया हुआ है, जैसे विभिन्न उपकरणों, MS विंडो सिस्टम, MS ऑफिस और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब प्रश्न पत्र 2 जो आप लोगों का मेन पेपर होगा उसका क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है। और मैंने उसके बारे में तो बता दिया पहले ही किस तरह क्वेश्चन रहेंगे, और तो इसमें कुछ खास है नहीं, सब तो मैंने बता दिया है। बाकी आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल उत्तम नौकरी पर मिल जाएगी, जहाँ से आप सारा चीज़ डिटेल्स में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग जरूर फिलअप कीजिएगा। और इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर तो कर दीजिएगा। थैंक यू।